है ना। देखो बेटा नेक्स्ट चैप्टर आज सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट के कंप्लीट हो गया ना लेक्चर, और उसके बाद वो न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर वाले, और इलेक्ट्रिक करेंट भी हो गया। चलो आज सेकेंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलो देखो सबसे पहले पोटेंशियल देखो क्या है। पोटेंशियल तुम क्लास 10th में भी पढ़े हो। अगर आपको डेफिनेशन की बात करना तो सबसे पहला पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा किससे डिनोट करते हैं? V से। अगर इसकी डेफिनेशन लिखें, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a charge from infinite to a point in electric field of another charge। इसका मतलब देखो पहले पोटेंशियल, अगर मान लो हमारे पास एक चार्ज Q यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा चार्ज कहाँ रखा हुआ है? इसके बहुत बाहर इनफाइनाइट में। कौन रखा हुआ? उसका नाम टेस्ट चार्ज Q0। अगर एक चार्ज यहाँ पर रखा है, एक चार्ज यहाँ पास पास में रखे हैं, तो उसमें क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। लेकिन अगर एक चार्ज यहाँ पर रखा है, एक तुम्हारे घर पे रखा है, सबके घर पे अपने अपने घर पे रखा है, तो बताओ क्या ये वाला चार्ज उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन करा पाएगा? तो एक चार्ज की कुछ रेंज होती है, उस चार्ज की रेंज को हम क्या वर्ड बोले थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोले थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो दूसरा चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा हुआ है। इसको पोटेंशियल को डिफाइन करने को हम बोल रहे हैं, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। अब ये इनफाइनाइट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर सब इनफाइनाइट इसके लिए। तो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। एक चार्ज को इनफाइनाइट से दूसरे चार्ज की रेंज में लाने में हमें जो काम करना पड़ा उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। बात समझ में आई? एक चार्ज को इनफाइनाइट से दूसरे चार्ज की रेंज में लाने में हमें जो काम करना पड़ा उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? डिनोटेड बाय V। फार्मूला बताओ, V बराबर क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दैट चार्ज, V बराबर W/Q। ये फार्मूला है। इसके बाद इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और एक पॉइंट और, फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। फॉर निगेटिव चार्ज पोटेंशियल इक्वल्स टू निगेटिव। कोई दिक्कत? देखो V बराबर W/Q आ गया, यहाँ से सारे पॉइंट क्लियर हो गए। लेकिन हमें पोटेंशियल जो है एक चार्ज के फॉर्म में भी चाहिए। अब कहते ये है तो चार्ज नहीं, ये वो चार्ज है जिसको हम लेके आ रहे हैं, हमें इस चार्ज का पोटेंशियल चाहिए। तो मतलब एक पोटेंशियल जैसे कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव हुआ था, तो वैसे हमें एक फार्मूला चाहिए। तो सबसे पहले देखो डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, और आता है पेपर में ये डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q।
क्यू नॉट, जिस चार्ज को लेके आ रहे होते, यही होता ना फार्मूला। अब इधर मेरी बात सुनो, अगर आपको पोटेंशियल पता करना है और अगर आपको एनर्जी पता चल जाए तो एनर्जी और वर्क एक ही तो बातें हैं। एनर्जी पता चल जाए तो यहाँ एनर्जी और वर्क की वैल्यू रख दे और हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब पोटेंशियल पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, वर्क या फिर एनर्जी। कंसीडर अ चार्ज Q, देयर इज अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज एट इनफाइनाइट, कहां पर है, इनफाइनाइट। अब वर्क कैसे निकालें, इंटीग्रेट करके निकाल लें। द चार्ज Q हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E, Q की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, किसी भी जगह पे, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब नहीं है। अब देखो V डिस्प्लेस अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस dr या फिर dx, कुछ भी कर लीजिए, dr ले लीजिए। r डिस्टेंस पर जाकर हमने उसको क्या किया, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट किया। तो अगर बहुत कम डिस्प्लेस करेंगे तो काम भी क्या करना पड़ेगा, बहुत कम dw। हम लेके कहां से लेके कहां तक आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके कितनी दूरी पर लेके आ रहे हैं, r डिस्टेंस पर लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत। अच्छा मुझे ये बताओ dw इक्वल्स टू क्या होगा, f डॉट डी आर, यहां वेक्टर न लगा देना, डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर क्वांटिटी है। dw इक्वल्स टू f डी आर कॉस, अब देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, हम इनफाइनाइट से इधर लेके आ रहे हैं, हम लेके इधर आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, लेकिन ये जो फोर्स है ये किधर लगा रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, तो कॉस 180। dw इक्वल्स टू f डी आर, कोई दिक्कत। अगर ये r डिस्टेंस पर रखा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगा वो कितना होगा, कूलम्स लॉ से पता है ना ये चीज, वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। फ्रॉम कूलम्स लॉ F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, यही तो होता है। अभी ये dw लिखा है, मैंने इंटीग्रेट किया ही नहीं अभी ये। dw इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन r स्क्वायर डॉट डी आर, कोई दिक्कत। इसको लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर दें, ऑन इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट का मतलब कहां से कहां तक, r टेंस टू इनफाइनाइट से कहां तक लेके आ रहे हैं, r डिस्टेंस तक। x मानना तो x कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो r जब इनफाइनाइट था तो वर्क कितना था, 0। जब चार्ज r डिस्टेंस पे आ गया तो वर्क कितना हो गया, w। इसको इंटीग्रेट कर दें, अब इंटीग्रेट कर दिया तो एक कंप्लीट वर्क बन गया, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट से कहां तक, r डिस्टेंस तक। इनफाइनाइट से कहां पर लेके आ रहे हैं, r डिस्टेंस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन r स्क्वायर डॉट डी आर, यही होगा। इसका इंटीग्रेशन देखो, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कांस्टेंट, Q नॉट भी कांस्टेंट, r को ऊपर लेके आया तो r की पावर -2 डॉट डी आर, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट से r की पावर -2 का इंटीग्रेशन पता है, नहीं पता होगा। एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, x की पावर r की पावर n डॉट डी आर का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, r की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर लिमिट लगी है तो फिर कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, और अगर लिमिट नहीं लगी है तो फिर कांस्टेंट लगाएंगे। जैसे यहाँ पर लिमिट नहीं लगी तो कांस्टेंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर लिमिट लगी है तो ऐसा मान के चलते कि यहाँ पे एक लिमिट लगी हुई है जो कि इनफाइनाइट से r तक है। अभी चलो इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ r की जगह n नहीं है, यहाँ पे r की जगह क्या है, -2।
तो r की पावर -2 डॉट डी आर इक्वल्स टू क्या होगा, r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, r की पावर -1 अपॉन -1 और आगे सॉल्व करें तो -1 पावर नीचे आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन r। कोई दिक्कत, यहाँ पे रख देते हैं। ये अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, समझाया गया है। ठीक, यहाँ पे देखो W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन बेटा। अच्छा एक चीज़ और, ना तुम लोग ध्यान देते हो ना हम तो जैसे कर ही रहे। कॉस 180 था, वैल्यू कौन रखेगा, हम। माइनस का 1/r लिमिट इनफाइनाइट से r। कोई दिक्कत, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस, खत्म। W बराबर देखो बेटा कितना आया, W बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन, यहाँ पे क्या बचा, लिमिट रख देते। चलो अभी अपर लिमिट कौन सी है, 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इनफाइनाइट। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक, कोई दिक्कत। 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। वर्क कितना हो जाएगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। ये वर्क निकल के आया है। अभी क्या निकल के आया है, वर्क। हमें वर्क निकालना था, क्या पोटेंशियल निकालना था, तो यही W की वैल्यू यहाँ पे रख दें। लेकिन यहीं पे हमने दो डेरिवेशन करा दिए। अगर हम आपसे बोले कि दो चार्जेस के बीच में एनर्जी बताओ तो कौन सा फार्मूला यूज कर देंगे, ये, दिस इज अ एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में एनर्जी ये होगी। ठीक, इसके बाद देखो हमें तो पोटेंशियल निकालना था। पुटिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दे फर्स्ट इक्वेशन में। देखो कितना आ जाएगा, W इक्वल्स टू नहीं, V इक्वल्स टू W बाई क्यू। W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r अपॉन क्यू नॉट। एक क्यू नॉट कैंसिल हो गया इससे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r। ये किसका फार्मूला है, पोटेंशियल का। और पोटेंशियल अगर पॉजिटिव चार्ज के हुआ तो किसके लिए क्या आएगा, प्लस, नेगेटिव चार्ज के लिए हुआ तो क्या आएगा, माइनस। कोई दिक्कत, नोट करो जल्दी। भैया उसको उठा दो, कैपेसिटर भैया उठा लाए। हटेगा कैसे, इसके बाद देखो अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज हो और उनसे बोला जाए कि आप पोटेंशियल बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। हमारे पास बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3 एंड सो ऑन Qn। इसकी वजह से किसी P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, V1, डायरेक्शन नहीं बनाना। इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, V2। इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, V3। और भी बहुत सारे, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, Vn। इसकी डिस्टेंस R1, R2, R3 और R। अगर हमें किसी पॉइंट की वजह से पोटेंशियल निकालना, मल्टीपल पॉइंट की वजह से, तो बेटा जो नेट पोटेंशियल होगा
वो सभी के स्केलर सम अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक सम क्या होता है? नॉर्मल जो आप मैथ यूज करते हैं, हम बोले 3 + 2 कितना? 5, ये अलजेब्रिक सम। वेक्टर सम क्या होता है? रिजल्टेंट दूसरी तरीके से फाइंड करते हैं। किस तरह से? रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए r बराबर √ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर स्क्वायर 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। पता है ना ये चीज़? तो वो वेक्टर एडिशन हो गया। लेकिन यहाँ पे कैसा करना है? अलजेब्रिक सम। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, द नेट पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल टू द algebraic sum of all the individual potential। मतलब हमें जो नेट पोटेंशियल निकालना होगा वो किसके बराबर होगा? V1 + V2 + V3 एंड सो ऑन Vn। अगर इसको ब्रेक करना है तो ब्रेक कर लो उस फॉर्म में 1/4 पाई। तो वी नेट इक्वल्स V1 की वैल्यू 1/4 पाई ε0 के Q/R है ना, Q1, और Q2 है तो 1/4 पाई ε0 के Q2/R1 है, तो ये R2 हो गया। बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। 1/4 पाई ε0 के कॉमन, समेशन लगा दो, समेशन में i की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो ये क्या हो गया? QI/R। ये उस फॉर्म में हमने लिख दिया, अलजेब्रिक सम के फॉर्म में। ठीक, कोई दिक्कत? और ये चीज़ तुमको बता ही दिया, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल क्या आएगा? प्लस का। निगेटिव चार्ज हुआ तो पोटेंशियल किसका आएगा? माइनस का। कोई दिक्कत? नोट करो कितना हुआ है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमें पोटेंशियल निकालना है डाइपोल की वजह से। क्या निकालना है? डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है। मार्कर कहाँ गया? बेटा देखो उधर मार्कर रखा है क्या? होने क्या है? बहुत बढ़िया, मैच खेला जाएगा बने। चलो देखो, डिराइव पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। मुझे लास्ट में याद दिला देना, मैं एट एनी पॉइंट वाला भी कराऊंगा, ठीक है? अभी नहीं। तो सबसे पहला पोटेंशियल तुम्हें दो जगह पे डाइपोल की वजह से निकालना था। सबसे पहला कहाँ पे निकालना था? एट एक्सियल पोजीशन। देखो थोड़ा ऐसे ना लिखना, थोड़ा दिमाग लगा के लिखना। स्टार्टिंग में जो हम वर्ड बोलते हैं वो ज़रूर लिखना कॉपी में एज ए कंसीडरेशन। कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, द चार्ज इज Q+ and Q-। The dipole is separated by, the charge is separated by small distance 2L from the center, the distance from the center to the point is R. From the center of dipole to the point where we have to find electric potential is R. Then from charge Q+, the distance is R minus L। ये देखो पूरी R, उसमें से ये माइनस कर दे तो R minus L, and the distance from Q minus charge is R plus L। कोई दिक्कत? We have to find potential ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये लिख देना वर्ड में, इसीलिए हम लिख नहीं रहे यहाँ पे। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसा होगा? प्लस, तो प्लस का 1/4 पाई ε0 के
चार्ज क्यू अपॉन डिस्टेंस, स्क्वायर नहीं, डिस्टेंस कितनी है प्लस से r माइनस एल, एंड द पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज v माइनस इक्वल्स टू साइन कौन सा लगाना पड़ेगा, निगेटिव। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल निगेटिव चार्ज के लिए कैसा होता है, माइनस। तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के चार्ज क्यू डिस्टेंस r प्लस एल। कोई दिक्कत? नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम उनका क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम। v नेट इक्वल्स टू प्लस वाला पोटेंशियल प्लस माइनस वाला पोटेंशियल। प्लस वाला पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r माइनस एल, एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r प्लस एल। बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन भी दिख रही होंगी। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इज कॉमन, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r प्लस एल माइनस r माइनस एल, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई a माइनस बी ए प्लस बी, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r, ये देखो अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का r माइनस का r कैंसिल, l और ये प्लस का हो जाए क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? 2ql इज अ डाइपोल। तो हमारा जो नेट पोटेंशियल आ गया, नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कितना आ जाएगा, 2ql p अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद इसे क्या कर दो आप, कंसीडरेशन, क्योंकि आप जब डाइपोल मानते हो तो आप क्या बोलते हो, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, कम डिस्टेंस है, L कम है एज कम्पेयर टू R, तो L स्क्वायर बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू R स्क्वायर, सो नेगलेक्टेड, उसे क्या कर दे, नेगलेक्ट कर दे। तो देखो बेटा नेट पोटेंशियल कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन L तो हट गया, नेगलेक्ट हो गया, P अपॉन R, यही हमारा क्या आ गया, नेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, नोट कर लो। कोई दिक्कत? चलो देखो, एक्सियल वाला हो गया, एक्सियल वाला हो गया। इसके बाद देखो एट इक्वेटोरियल। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का एक और नाम होता है, क्या होता है, एक्सियल वाला क्या था, दूसरे नाम से तुम लोग, अरे ये क्या है, हमको आते नहीं। देखो बताओ, क्या यहाँ नहीं आ रहा, देखो कॉपी में देखो, थोड़ा लॉकडाउन धीरे चल रहा होगा ना दिमाग। लॉकडाउन ख़त्म हुआ है अब, तो थोड़ा चलने में समय, ट्रेन के इंजन हो रहे हो ना, स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगता है। इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। एक्सियल को क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन, इस नाम से भी आता है कभी कभार। कंसीडर ए डाइपोल
having two charge q plus and q minus separated by small distance 2l from the center. The charge distance is l and l. We have to find electric potential at Brodmann position which is l distance, sorry l नहीं, l तो यहाँ था, which is r distance away from center of dipole. By Pythagoras theorem, the distance between charge and Brodmann position is r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है ना, और अंडर रूट को हम पावर क्या लिख सकते हैं 1/2. सिमिलरली q प्लस द डिस्टेंस फ्रॉम q प्लस टू पॉइंट Brodmann पोजिशन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर 1/2. We have to find net potential. So due to plus charge, the potential is positive 1/4 pi epsilon naught k. Q नॉट का है होगा, पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से होता है. Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, उसका स्क्वायर भी करें केवल r होता है. पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2. फॉर फाइंडिंग नेट पोटेंशियल we add it as algebraically. V plus plus V minus. Due to positive charge, the potential is 1/4 pi epsilon naught k Q upon r square plus L square की पावर 1/2 माइनस 1/4 pi epsilon naught k Q upon r square plus L square. ये क्या करा रहे हो? एक मिनट, नहीं ठीक है कि पावर 1/2. हमें लगा r स्क्वायर कहाँ से. समथिंग पॉजिटिव सेम, समथिंग निगेटिव सेम. द नेट पोटेंशियल एज ब्रॉडमैन पोजीशन इज 0. ठीक है, नोट कर लो, कोई दिक्कत. बताया था ये तो है 3 आ रहा है. हाँ 0. अरे वहाँ हमेशा पता है इक्वेशन जब भी लिखते हैं तो इक्वल टू 0 ही रखते हैं. एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए. और हम लोग तो अभी तक वही पढ़े थे ना, 2 2 3